हेलो एवरीवन। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो ड्रीम्स ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज हम कोई ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जो बिगिनर ट्रेडर्स हमेशा हमेशा मिस करते हैं व्हाइल टेकिंग अ ट्रेड, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के हमारे पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम फ्रेम। सेकंड पॉइंट इज ब्रीदिंग स्पेस फॉर मार्केट। थर्ड पॉइंट है हमारा इंस्टेंट मोमेंटम। फोर्थ पॉइंट है टाइट स्टॉप लॉस। और फिफ्थ पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा टाइम फ्रेम। तो बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर किसी की स्ट्रैटेजी देख ली या फिर मेरी देख ली, किसी भी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी देख ली या फिर खुद ने भी स्ट्रैटेजी बनाई, तो वो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, बैक टेस्ट करते वक्त किसी और टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी बड़े टाइम फ्रेम पे डेवलप करेंगे, ईएमआईस बड़े टाइम फ्रेम पे डेवलप करेंगे। और जब एंट्री लेने का टाइम आता है तो ड्यू टू इम्पेशंस, ड्यू टू फोमो, ड्यू टू ग्रीड, वो क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, सेम सेटअप अप्लाई करके ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। और इसी की वजह से यहाँ पर होता है इन लोगों का बहुत बड़ा लॉस। तो हमें इस चीज से बचना है। सबसे पहली बात, अपने रूल बुक में लिख लो कि मैं स्ट्रैटेजी किसी की देख रहा हूँ या फिर खुद से डेवलप कर रहा हूँ, तो जिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप की है उसी टाइम फ्रेम पे अगर सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, ये एक बात। सेकंड पॉइंट इज ब्रीदिंग स्पेस फॉर द मार्केट। यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस फॉर द मार्केट का मतलब है, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो किसी सेटअप के ऊपर, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 होगा, 1:2 होगा, 1:3 होगा, जो कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने सेट करके रखा है उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए, एंट्री के लिए, आपको ये देखना है कि मार्केट में ऑन द लेफ्ट साइड उसके पास उतनी ब्रीदिंग स्पेस है कि नहीं। ब्रीदिंग स्पेस मतलब उसके पास, मार्केट के पास उतनी मोमेंटम करने के लिए जगह है कि नहीं, तभी जाके मार्केट आपका टारगेट दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, अभी यहीं पे देख लो, ये यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, फिर से यहाँ पर एक लो लगाया, फिर से यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर से यहाँ पर एक लो लगाया। तो इस बीच में अगर आप कोई ट्रेड लोगे या फिर इसके बीच में अगर आप कोई ट्रेड लोगे, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस है आपका ट्रेड विन करने के? नहीं है, करेक्ट। क्योंकि अगर मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बाय लिया, यहाँ पर मैंने बाय लिया, ये वाला मैंने स्टॉप लॉस लिया और मैंने 1:2 का टारगेट रखा, लेकिन मार्केट ही अगर मेरा 1:1 तक मूव कर रहा है और उसके बाद वापस आके मेरा स्टॉप लॉस खा रहा है, तो मुझे कहाँ से 1:2 मिलेगा? करेक्ट। तो आपको ये देखना है कि जैसे कि ये ट्रेड मैंने अभी, हमारी आप स्ट्रैटेजी देख सकते हो 9 EMA की, उसके बेस पे ये ट्रेड बना था और उसी के बेस पे हमने ये ट्रेड अभी लिया है, जो कि यहाँ से एंट्री हमारी ट्रिगर हुई थी और इसका 50 पिप्स का स्टॉप लॉस था और 100 पिप्स का इसका टारगेट था। ठीक, तो ये जो 100 पिप्स का टारगेट है, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट। 100 पिप्स के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कुछ है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने रिवर्स नहीं लिया। तो यहाँ पर ये ब्रीदिंग स्पेस थी, इसीलिए ये ट्रेड इतने अच्छे से चला, इसीलिए ये मोमेंटम इतने अच्छे से गया। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास कोई हर्डल्स नहीं है बीच में, उसके पास ये वाली ब्रीदिंग स्पेस है और बहुत अच्छे से इसने 1:1 दे दिया है। तो अभी ये
रिस्क फ्री हो चुका है ट्रेड कब का, 1:1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी ये, तो ये बहुत जल्दी 1:2 तक भी जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हो, जिस तरीके से इसका मोमेंटम जा रहा है, बहुत जल्दी ये 1:2 भी टच करेगा। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि इसके पास ब्रीदिंग स्पेस थी। वैसे ही अगर मैं ये ट्रेड यहाँ कहीं पे लेता, तो इसके पास स्पेस ही नहीं है। यहाँ से यहाँ से मार्केट ने चलना चालू किया, यहीं पे रेजिस्टेंस है, यहीं पे रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हमें देखना है, अगर हम कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसके पास, मार्केट के पास ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीजें आप मिस करते हो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखो, और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखो। क्यों क्यों ऐसा मोमेंटम आया? और यहाँ से सिंगल शॉट क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ से कम यहाँ तक मार्केट के पास एक ब्रीथिंग स्पेस थी। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट वन साइड आया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट्स बनाते हुए गया था, तो उसी सपोर्ट्स पे मार्केट रिएक्ट करते हुए नीचे आया। ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि मार्केट के पास, आप कौन से भी सेटअप के साथ ट्रेड लो, मार्केट के पास ब्रीथिंग स्पेस होनी ही चाहिए। ठीक है, हमारा ये भी चला गया इसमें। थर्ड पॉइंट है हमारा इंस्टेंट मोमेंटम। अभी इंस्टेंट मोमेंटम देखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक पॉइंट जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताया होगा, किसी भी स्ट्रैटेजी में आपने आज तक नहीं सुना होगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं इंस्टेंट ब्रेकआउट मोमेंटम। आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, वो किसी ना किसी ब्रेकआउट पे या फिर किसी ना किसी रीटेस्ट पे ही रिलाय होती है, करेक्ट? तो जो भी हमारी एंट्री कैंडल होगी, उसका हाई, अगर हम बाय करने वाले हो तो उसका हाई, अगर हम सेल करने वाले हो तो उसका लो। अगर उसका हाई या लो विद इन नेक्स्ट 2 कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, अगर विद इन नेक्स्ट 2 कैंडल्स हाई या फिर लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम वहां पे एंट्री नहीं लेंगे। क्योंकि अगर हमें इंस्टेंट मोमेंटम चाहिए, तो मार्केट विद इन नेक्स्ट 2 कैंडल्स उसका हाई या फिर लो ब्रेक करना ही चाहिए, तभी हमें बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मिलेंगे और इंस्टेंटली मिलेंगे, करेक्ट? फोर्थ पॉइंट है टाइट स्टॉप लॉस। टाइट स्टॉप लॉस मतलब क्या? बहुत लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाएंगे और स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। जैसे कि अभी इसी का एग्जांपल लेंगे, इसका स्टॉप लॉस कितना है? 50 पिप्स का इसका स्टॉप लॉस है। ओके, तो अगर मैंने ये किया कि नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, और यहाँ पे कहीं पे अगर मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि अरे यार ये छोटा सा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, करेक्ट? या फिर यहाँ से अभी मार्केट गया, इसका इसने हाई ब्रेक किया, तो ये तो लो है, या इसका तो नीचे आएगा ही नहीं, तो इतना सा ही स्टॉप लॉस लेके मैं ये टारगेट लेने का प्लान करता हूँ, करेक्ट? तो इसमें क्या होता है, मार्केट जब भी उसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती, वो क्या करेगा, वो आएगा अपना अपना, वो जितने भी स्टॉप लॉसेस उसको मिलेंगे वो उसको पहले से उड़ाएगा, फिर उसके बाद वो मोमेंटम देगा। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, इस चार्ट में अगर आपने एंट्री ठीक से ली, सब कुछ किया, लेकिन जब जब भी मार्केट आपका 1:1 के पास गया, फिर जब भी मार्केट आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आया, आपने घबरा के यहाँ का टारगेट, यहाँ का स्टॉप लॉस अगर आपने रखा यहाँ पे एंट्री लेके, तो ये पहले आपका स्टॉप लॉस खाएगा फिर जाएगा, करेक्ट? तो इसके लिए मार्केट को कभी भी मूव करने के लिए जगह दे दो, मूव करने के लिए स्पेस मार्केट को दो, जिसमें आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, ठीक है? और लास्ट की बात है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने अगर अभी ये ट्रेड कितना भी अच्छा हो, ये ट्रेड कितना भी अच्छा हो, ये ट्रेड मेरा 1:1 के पास चला गया, उसके ऊपर भी चला गया, 1:1.5 के आसपास मुझे अब ये प्रॉफिट दे रहा है, 1:2 भी अब भी क्रॉस करेगा, सब ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क नहीं लिया होता, 2x 3x रिस्क लिया होता, तो ये जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स के लिए, 5 भी अगर आप पकड़ लो, तो 1 घंटे से ऊपर हुआ मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया, तो इस टाइम पे मैं 101% इस ट्रेड से निकल जाता और मुझे ये मोमेंटम एंजॉय करने को नहीं मिलता। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखो कि लॉस आपका लिमिटेड है लेकिन डिफाइंड है, तभी आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो को फिर से देखो, सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो और सारे पॉइंट्स ट्रेड लेते टाइम इंप्लीमेंट करो।